आवाज नहीं आ रही आपकी। जब सबसे पहले जब आप कैंपेन के ऊपर क्लिक करते हो तो कैंपेन पे क्लिक करने के बाद ये वाला पेज आपके पास आता है जहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव बताना होती है। ऑब्जेक्टिव हम विदाउट अ गोल आते हैं good। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले स्टेप के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे हमें एक कैंपेन टाइप चूज करना होती है कि कौन सी वाली कैंपेन के ऊपर काम करना है। मीन्स कि मुझे सर्च कैंपेन के ऊपर काम करना है तो मैं सर्च कैंपेन पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपको सबसे पहला स्टेप आपको कहता है कन्वर्जन गोल। अभी के लिए इसे इग्नोर कर दें क्योंकि ये एक और टॉपिक है। इसके ऊपर हम जिस दिन डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह उस दिन मैं ये चीज़ कवर करा दूंगा, आपको लॉजिक समझ आ जाएगी ये क्यों आ रहा है यहाँ पे। इसके अलावा फर्दर आपको ये वाला सेक्शन मिलता है जहाँ पे आप ये चूज करते हैं भाईजान आपको चाहिए क्या इन द एंड ऑफ द कैंपेन। आपको वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक चाहिए, आपको फोन कॉल चाहिए, या आपको एप्लीकेशन के डाउनलोड चाहिए। तो आपने चूज किया कि मुझे ट्रैफिक चाहिए। कुछ वेबसाइट्स ही ऐसी होती हैं, कुछ कौन बिजनेस ही कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको वेबसाइट की ट्रैफिक चाहिए होती है। कुछ वेबसाइट्स होती हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको फोन्स की कॉल चाहिए होती है, जैसे सर्विस वाले छोटे बिजनेस हो गए। इसके अलावा कुछ ऐसी बिजनेस होती हैं जहाँ पे हमें एप्लीकेशन की डाउनलोड चाहिए, तो हम वो चूज करते हैं। अभी के लिए आपने सिंपल क्या किया कि इसके ऊपर क्लिक किया, इसके ऊपर क्लिक करके आपने अपनी वेबसाइट का नाम बता दिया कि जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है आपने वो वेबसाइट का नाम बता दिया। तो मैंने वेबसाइट का नाम बता दिया। वेबसाइट का नाम बताने के बाद हम आगे मूव करते हैं। उसके बाद आपको कैंपेन का नाम बताना होता है। कैंपेन का नाम के अंदर बस एक दो चीजें अपने माइंड में रखनी है। जब हम कैंपेन के ऊपर काम कर रहे थे एक टाइम पे मल्टीपल डिफरेंट टाइप की कैंपेन के ऊपर काम कर रहे थे, और एक ही टाइम पे मल्टीपल डिफरेंट कैंपेन्स डिफरेंट कंट्रीज के अंदर रन कर रहे थे। तो आपने एक चीज यहाँ से मेक श्योर कर लेनी है। अब ये भी होता है कि एक ही अकाउंट को दो लोग मैनेज कर रहे हैं, तीन लोग मैनेज कर रहे हैं, बड़ी कंपनी है, एक ही एड अकाउंट है और मल्टीपल लोग यूज कर रहे हैं, मार्केटर मल्टीपल उन्होंने रखे हुए तो वो यूज कर रहे हैं। तो फिर आपने करना क्या होता है कि जिस चीज को टारगेट कर रहे हो ना, जो आपका एंड गोल है, आपने वो एंड गोल बताना है कि आपका एंड गोल क्या है। तो आपने यहाँ पे बता दिया कि आपने ये सर्च कैंपेन चला रहे हो, एंड गोल क्या था, हमारा एंड गोल ये वाला है। हमने इन तीनों में से क्या चूज किया, मैंने वेबसाइट विजिट चूज किया, तो मैंने यहाँ पे वेब विजिट चूज किया। इसके अलावा आपने अगला बता दिया कि एंड गोल के बाद अगला इस वेबसाइट के ऊपर जो ऑडियंस आ रही है वो ऑडियंस किस वाली सर्विस को देखना चाह रही है। मींस कि अगर कोई कंपनी है, वो कंपनी एक टाइम पर मल्टीपल सर्विस भी तो ऑफर कर सकती है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि जो कंपनी सिर्फ वेब डेवलपमेंट की सर्विस देती है वो दुनिया में और भी काम ही नहीं करती, वो सिर्फ वेब डेवलपमेंट की सर्विस देती है। वो माइट भी मार्केटिंग की सर्विस भी देती है, वो माइट भी वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट की सर्विस भी देती है, माइट भी वो डिजाइनिंग की सर्विस भी देती है। तो फिर आपने जो कैंपेन रन की होती है तो वो एक स्पेसिफिक नीश के अंदर रन की होती है। तो आप जिस चीज को प्रमोट कर रहे हैं तो फिर आपने उस चीज की आपने वो सर्विस को ऐड करना होता है कि मैं ये कैंपेन किस लिए लगा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे बता दिया मैं इस कैंपेन डीएम मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग के लिए लगा रहा हूँ, तो आपने वो डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे लिख दिया। तीसरा चीज आपने ये माइंड में रखनी थी कि आपने ये कैंपेन ज्यूम करें आपकी कंपनी एक ही टाइम पे 5 कंट्री में काम करती है, आपने ये कैंपेन पाकिस्तान के लिए रन की है और बाकी अदर कैंपेन आपने किसी और कंट्री के लिए भी रन कर रही है, लेकिन उसके अंदर आपने उस कंट्री का नाम मेंशन किया। तो मैंने ये कैंपेन पाकिस्तान में रन किया तो पाकिस्तान लिख दिया। इसके अलावा फर्दर एक और चीज आपने बता दी कि एक ही अकाउंट है आपका लेकिन यूज करने वाले 5 बंदे हैं, 4 बंदे हैं, 3 बंदे हैं, 2 बंदे जो कैंपेन चलाते हैं। तो आपने अपना नाम यहाँ पे सेट कर दिया कि जिस भाई साहब ने कैंपेन चलाई है आपको पता हो कि ये कैंपेन आपके हाथ की है या किसी और ने रन की है, तो आपने यहाँ पे अपना नाम सेट कर दिया। तो ये नाम सेट करके फर्दर आपने मतलब पूरी ये चीज आपने मेंशन कर दी। अब तीसरी और आखिरी चीज आपने क्या बतानी होती है कि आपने जिस दिन कैंपेन रन की आपने उस वो डेट आपने सेट कर देनी कि मैंने ये आज के दिन में कैंपेन लगाई है, तो मैंने ये आज के दिन में ये डेट बता दी कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन बता दी। मतलब ये एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी रहती है कैंपेन के नाम को चूज करने की। अब एक ही टाइम पे एक ही अकाउंट के अगेंस्ट आपको मल्टीपल बहुत सारी कैंपेन्स मिलती हैं, तो ये कैंपेन का सिर्फ नाम देख के आपको आइडिया हो जाता है कि मेरी ये वाली कैंपेन का मेन पर्पस क्या था, इसके अंदर क्या हो रहा है। तो आपको ओपन करके एक एक चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं आती, आपको सिर्फ नाम से ही पता लग जाता है। अब ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं यहाँ पे सिंपल सर्च कैंपेन लगा के या कुछ भी डिजिटल लगा के कैंपेन चला देते हैं। तो जब एक टाइम पर मल्टीपल कंपेन्स होती हैं तो वो फिर देखते ही रहते हैं कि कौन सी कंपेन के अंदर क्या काम हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ये कंपेन कब रन की थी, ये तो मैंने रन ही नहीं की थी, ये पता नहीं किसने रन की है। तो मतलब हर चीज का क्वेश्चन जो है ना मैं आपके माइंड में ही घूमता रहता है, फिर वो आप हमेशा पजल ही रहते हो। तो अपनी जिंदगी में आसानी करने के लिए हम क्या करते हैं तो पूरी की इन्फॉर्मेशन अपने नाम के अंदर ही सेट कर देते हैं। उसके बाद आपको करना होता है कंटिन्यू। जैसे आप कंटिन्यू करते हो
तो आपने कर देना न्यू। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो अगले स्टेप के ऊपर आपको ले आता है। पहले ये वाला स्टेप था जो हमने कंप्लीट कर लिया। देन उसके बाद आपको बिडिंग करनी होती है। देन उसके बाद आपको कैंपेन की सेटिंग करना होती है। देन उसके बाद आपको कीवर्ड और ऐड निकालने होते हैं। देन उसके बाद आपको बजट देखना होता है। देन उसके बाद रिव्यू के ऊपर आप जाते हो। अब यहाँ पे बिडिंग के अंदर मैंने आपको कुछ बिडिंग के बारे में बताया था कि बिडिंग डिफरेंट टाइप की हो सकती है। दो तरह की बिडिंग होती है, एक होती है ऑटो, एक होती है मैनुअल। और जो ऑटो होती हैं, ऑटो के अंदर भी फर्दर बहुत सारी डिफरेंट टाइप की आ जाती हैं बिडिंग्स। अब यहाँ पे कन्वर्जन आपको बता रहा है। यहाँ पे कन्वर्जन, कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक्स, इंप्रेशन शेयर, मैं आपको एक एक करके यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करूँगा क्योंकि ये चीज़ के ऊपर मैंने पहले ही आपको बता रखा है, तो मैं इसे ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जा रहा। तो अब मुझे चाहिए, इनिशियल प्रोजेक्ट है, जब भी आपका नया प्रोजेक्ट होता है और क्लाइंट कहता है मेरा बजट ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बजट है, तो फिर आपको इनिशियली क्लिक के ऊपर काम करना होता है। क्लिक, क्लिक होती है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक होगा, आपकी लैंडिंग पेज पे ऑडियंस आएगी। तो आपका ये गोल ही यही है आपका कि आपने क्लिक, आपको क्लिक चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिक चाहिए, क्लिक होंगे ऑडियंस आपकी वेबसाइट पे जाएगी। इंप्रेशन से हम यूज़ करते हैं जब आपने प्रोडक्ट को वेयर करना होता है, लोगों को दिखाना होता है, उस केस में इंप्रेशन से यूज़ करते हैं। लेकिन अभी के लिए मेरा टारगेट गोल ये है कि मुझे चाहिए क्लिक्स। क्लिक के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हो तो उसके बाद आपको एक ऑप्शन एक्टिव हो जाता है कि आपको, आप ये बता सकते हो कि आप पर क्लिक का क्या पे करोगे। तो ये वैल्यू आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे पर क्लिक का क्या पे करोगे, तो ये आप इसके ऊपर क्लिक करे हो, यहाँ पे क्लिक करके आपने एक वैल्यू बता दी कि मैं एक क्लिक के लिए 50 से ज़्यादा नहीं पे कर सकता, 50 पिक्चर से ज़्यादा पे नहीं कर सकता। तो अब होगा क्या कि कोई बंदा आपकी ऐड के ऊपर आएगा, क्लिक करेगा, तो उसे आपको जो क्लिक मिलेगा वो 50 से कम का ही मिलेगा, 50 से ऊपर का नहीं मिलेगा। अब अगर आपने इसे कर दिया अनचेक, अब आपने ये गूगल को राइट दे दिया भाईजान, आपने क्लिक डिसाइड करना है मेरे लिए, जितना का मर्जी मुझे क्लिक ला के दो, मुझे चाहिए क्लिक। अब वो क्या करेगा, आपको 100 रुपए का क्लिक भी ला के देगा, वो 150 रुपए का भी क्लिक ला के देगा, वो 120 रुपए का क्लिक भी ला के देगा, वो आपको 15 रुपए का क्लिक भी ला के देगा। वो ये क्योंकि आपने राइट ही उसे दे दी है गूगल को। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, उसमें कोई लिमिट आपने सेट ही नहीं की। अब यहाँ पे लिमिट हम सेट कब करते हैं और कब नहीं करते, बात तो पॉइंट आता है ये। अब हम ये लिमिट उस वक्त सेट करते हैं जब हमें आइडिया होता है कि मेरी, जब जब फर्स्ट फर्स्ट टाइम कंपेन रन करते हो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होता। और ये आइडिया जनरेट करने के लिए हम एक कीवर्ड, एक प्लानर के अंदर एक टूल होता है वो यूज करते हैं। तो आप वापस आते हो अपने कीवर्ड प्लानर के अंदर, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो कीवर्ड प्लानर सिंपल अपने ब्राउजर के ऊपर लिखना है। तो ब्राउजर पे कीवर्ड प्लानर आप लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आ जाए, आपको लिंक दे देता है, उस लिंक को ओपन करते हैं तो ये वाला आपका पेज ओपन होता है। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको कीवर्ड प्लानर में ले जाता है। तो यहाँ पे आप अपना जो है ना अपनी इंफॉर्मेशन बताते हो, जो चीज़ आप प्रमोट करना चाहते हो, तो वो प्रमोशन के अंदर वो चीज़ आप बता देते हो। डिजिटल मार्केटिंग आप लिखते हो, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग आपने लिखा, तो डिजिटल, सॉरी मैं खुद ही कर लेता हूँ, ये डबल आया। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि आपने एक टेक टर्म लिखी और लिख के आपने एंटर कर दिया। जैसे आपने एंटर किया ये आपको सजेशन देने लग गया, भाईजान ये वाला कीवर्ड यूज हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है। अब यहाँ पे कोई बंदा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्च करता है, कोई बंदा डिजिटल मार्केटिंग कंपनी सर्च करता है, तो ये वो कीवर्ड है। यहाँ पे मैं 4-5 कीवर्ड यूज कर लेता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज भी एक अच्छा कीवर्ड है। और इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, नियर मी, मार्केटिंग फॉर स्मॉल बिजनेस, ये भी एक अच्छा कीवर्ड है। तो मैंने ये 4 कीवर्ड चूज कर लिए। अब इन 4 कीवर्ड को मैं क्या करना चाहता हूँ, ये चीज़ मैं टॉपिक पहले भी करा रखा है इसके अंदर, कीवर्ड के टॉपिक के अंदर, लेकिन मैं दोबारा फिर से ये चीज़ इसलिए करा रहा हूँ ताकि दोबारा फिर से रिवाइज भी होगी आपकी। तो ये आपने 4 पॉइंट, ये आपने जो आपके काम के कीवर्ड हैं वो आपने काम के कीवर्ड आपने पिक किए। तो यहाँ से काम के कीवर्ड आपने चूज किए कि इन्हें आप कहाँ पे रखना चाहते हैं, फ्रेज के अंदर रखना चाहते हैं, ब्रॉड में रखना चाहते हैं, एग्जैक्ट। मैं फ्रेज के अंदर रखता हूँ और आपको भी ज्यादा फ्रेज के अंदर ही रखना होता है। बाकी सारी जो इररिलेवेंट होता है उसे नेगेटिव के अंदर ऐड करते हैं ना, फ्रेज ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। तो हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद आपने ऐड करना है प्लान के अंदर इन कीवर्ड्स को। प्लान, इसमें प्लान के अंदर ऐड कर दें आप। जैसे आप प्लान के अंदर ऐड कर देते हो तो आपने फोरकास्ट के सेक्शन में आ जाना। ये फोरकास्ट के बिल्कुल साथ ही सेक्शन है, इसके ऊपर आप आते हो। तो जैसे आप इसके ऊपर आते हो तो ये मैंने मिनिमाइज कर दिया। तो आपको ये कुछ यू टाइप की इंफॉर्मेशन दिखाता है कि भाईजान आपकी 8 कन्वर्जन आएंगी और 4.5K का आपका लगेगा ओवरऑल CPA। कॉस्ट पर एक्विजिशन आएगी, क्लिक का आपका 500 के पास आएगा, आपको 111 का इंप्रेशन मिलेगा। आपका कॉस्ट जो आएगा 35% आएगा, आपकी जो CTR आएगी 4.4% है, क्लिक थ्रू रेट जिसे कहते हैं।
तो ये आपकी कन्वर्जन निकलेगी इसके ऊपर। तो ओवरऑल जो है ना आपको ये पाकिस्तान के बारे में ये स्टैट्स दिखा देता है। तो ये आपको यहाँ से स्टैट्स का आइडिया जनरेट करके आपको पर क्लिक की वैल्यू काउंट करना होती है कि आपका कितना पैसा लगेगा, कितने पैसे लगने के बाद कितनी आपको क्लिक आएंगी। तो वो आपने आइडिया जनरेट कर लिया कि मैंने पर मंथ का मैंने पर डे का 1000 रुपया सेट करना है। तो आपने यहाँ पे देखिए 1.2 के सेट किया हुआ है। तो 1.2 के इन्वेस्ट होने के बाद आपको आउटपुट क्या आ रहा है, 494 क्लिक्स आ रहे हैं ओवरऑल इन अ मंथ। तो मैक्सिमम तो अच्छा, ये आपकी डेली बजट जो है ना, इतना इन्वेस्ट होने के बाद आपको 8 कन्वर्जन आ रही है और आपका ओवरऑल 35,000 का बजट लगेगा, लेकिन इस पूरे के पूरे के अंदर आपको 494 क्लिक्स आ रही हैं। तो हम वहाँ से 94 क्लिक से ये आइडिया जनरेट करके हम एक वैल्यू फाइंड करते हैं। वो वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं कि मैंने इसके ऊपर 50 से ज़्यादा नहीं दे सकता, 60 से ज़्यादा नहीं दे सकता, 70 से ज़्यादा नहीं दे सकता। तो वैल्यू आपने सेट कर दी कि मैं यहाँ पे 50 PKR दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ये चीज सेट करने के बाद आपको नेक्स्ट मूव करना होता है। नेक्स्ट के अंदर जैसे आप नेक्स्ट करते हो तो दोबारा आपको कंपेन की सेटिंग मिलती है। कंपेन की सेटिंग के अंदर आप क्या करते हो कि भाईजान आपने यहाँ पे देखना होता है कि ओवरऑल जो आपका ऐड है वो कहाँ पे दिखेगा। ये सेम कॉन्सेप्ट आपको फेसबुक के अंदर भी मिलता है। फेसबुक के अंदर जब आप कैंपेन रन करते हो उसमें आपको ऐड ग्रुप मिलता है। ऐड ग्रुप के अंदर हम जब प्लेसमेंट का एक सेक्शन देखते हैं, एंड पे आता है बिल्कुल। प्लेसमेंट के अंदर आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेटवर्क और इसके अलावा इन मैसेंजर के नाम से 3-4 ऑप्शन मिलती है अपना ऐड कहाँ पे दिखाना है। तो हम ये खुद बताते हैं भाईजान कहाँ पे ऐड दिखाना है। तो ये नेटवर्क के अंदर वो नेटवर्क का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपने ये फेसबुक हो गया और ये गूगल हो गया, ये कहता है कि दोनों के डिफरेंट टाइप के नेट अपनी अपने सोशल इनके अपने अकाउंट्स के ऊपर या अपनी जो इनका वे है सोर्स जहाँ से ट्रैफिक आ रही होती है, जैसे इनका सर्च का ब्राउजर का वे है जहाँ से ट्रैफिक आ रही होती है। तो इस वाली ऑडियंस को टारगेट तो आप हम कर ही रहे हैं क्योंकि कंपेन चलाने का मेन पर्पज यही है। लेकिन गूगल हमसे राइट्स लेता है या पूछता है, भाईजान मुझे एक चीज बता दो कि ओवरऑल अगर मैंने कंपेन आपकी दिखानी है, अगर ये जो मेरी ट्रैफिक जो मेरे गूगल ब्राउजर के ऊपर आ रही है, अगर मैं आपकी सेम ऐड को मेरे जो एसोसिएटेड प्लेटफॉर्म है जो जिनके साथ मेरी पार्टनरशिप हो चुकी है, तो मैं आपका ऐड वहां पे भी दिखाऊं कि ना दिखाऊं। अगर आपने वहां पे दिखाया उसका नुकसान क्या रहता है कि वहां से कोई इररेलेवेंट ऑडियंस आ रही है, वो आपकी ऐड के ऊपर क्लिक करिए, आपको क्लिक के ऊपर पैसे देने हैं और आपको आपके पैसे वेस्ट हो रहे हैं। हम पैसे को बचाने के लिए, ताकि हमारा पैसा सही जगह पे यूज हो, हम जो गूगल की ऑडियंस है गूगल पे सर्च करके आ रही है अपना ऐड सिर्फ उसी को दिखाना चाहते हैं और किसी को दिखाना ही नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना, अनचेक। इसे भी अनचेक कर दिया, इसे भी अनचेक कर दिया, इसे कर दे इग्नोर अभी के लिए। उसके बाद आगे आ जाओ। आगे आपको मिलती है लोकेशन। लोकेशन के अंदर आपको एक टाइम पे एक कंट्री चूज करनी है। कभी भी आपने एक कंपेनी के अंदर मल्टीपल कंट्री चूज नहीं करनी, क्योंकि हर कंट्री के लोगों की एट्रीब्यूट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो अगर आप रन कर भी लेंगे आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलनी, तो फायदा कोई नहीं है पैसे जाया करने का, वेस्ट करने का, टाइम जाया करने का, पैसे जाया करने का। इसलिए कंट्री चेंज करे। उसके लिए अगर डिफरेंट एक कंपनी मल्टीपल कंपनी में काम करती है, मल्टीपल कंट्री में काम करती है, तो आपको उसके लिए उतनी कैंपेन चलाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे कंट्री चूज कर लिया। अब हम हर केस के अंदर कंट्री चूज ही नहीं करते। सम केस में हमारे पास सिटीज भी आते हैं कि मुझे सिर्फ सिटी टारगेट करना है, तो उसके लिए आप नीचे ऑप्शन मिलता है, आपको यहाँ पे सिटी चूज करने की ऑप्शन मिलती है। तो आप यहाँ पे चूज कर लिया कराची। तो जैसे कराची चूज करते तो ये आप टारगेट का बटन एक्टिव होता है, जहाँ पे क्लिक करते तो ये पूरे का पूरे ओवरऑल पाकिस्तान की कंट्री में आपने कराची चूज कर लिया। अब ये सेक्शन तो आपने चूज कर लिया, लेकिन सम केस में ऐसा भी होता है कि हम एक लिमिटेड सा एरिया ही चूज करते हैं, उसी एरिया में ही ऐड दिखाना चाहते हैं। जैसे हम फेसबुक के अंदर भी करते हैं तो यहाँ पे भी होता है। एडवांस सर्च के अंदर आ जाए। एडवांस सर्च के अंदर आते हो तो आपने क्या करना था, रेडियस में आना। रेडियस पे आके अपनी एक वैल्यू सेट करनी है कि आपने अपना ऐड किस एरिया में दिखाना और कितने किलोमीटर होना चाहिए। आपने ये वैल्यू सेट कर दी, यहाँ पे किलोमीटर सेट कर दे। तो यहाँ पे उस एरिया का नाम चूज कर दें कि जहाँ पे आपने ऐड दिखाना है। मुझे कहाँ पे दिखाना है, मुझे दिखाना है जोटोन के अंदर। तो मैंने जो टाउन लाहौर के अंदर ये कर दिया और टारगेट कर दिया। अब हुआ क्या कि जो टाउन के सिर्फ 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर या 2 किलोमीटर के एरिया के अंदर ही मेरा ऐड दिख रहा है। अब ये सिनेरियो उस छोटी कंपनीज के आते हैं, जैसे कोई डेंटिस्ट कंपनी आपके पास आती है, वो कहती है मैं जो सर्विस देती हूँ या देता हूँ, ये क्लाइंट आपका बोलता है तो ये इस एरिया में मेरी शॉप है या इस एरिया में मेरा सेटअप है, तो मैं चाहता हूँ कि कैंपेन चल जाए, ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई सर्विस चाहता है मुझसे लेना तो मेरी कैंपेन वहाँ पे दिखे, लोगों को मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन हो। अब जाहिर सी बात है, जिसकी डेंटिस्ट की एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जिस कंपनी की एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप इसे पूरे लोअर में कवर करना शुरू कर देंगे
जिस भाई साहब की दांतों के अंदर मसला है, वो डीएचए से होके जोटन क्यों जाएगा, डीएचए में बड़े बैठे में वो डीएचए से सर्विस ले लेगा। तो एक लॉजिक समझ आती है, शदरे से उठ के कोई बंदा जोटन में आपकी एड को देख के क्यों आएगा, एक लॉजिक समझ नहीं आती। तो इसीलिए आपको ये खुद ही स्ट्रेटेजी डिसाइड करनी होती है कि जो सर्विस वाले बिजनेस होते हैं ना, लोकली बिकने वाले, तो फिर आपको उस हिसाब से उसकी लोकेशन भी उस हिसाब से चूज करना होती है। अब ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आते कि लोकेशन क्या चूज करनी है। तो वो क्या करते हैं कि क्लाइंट आपका एक स्पेसिफिक एरिया में सर्विस देता है, वो पूरे लाहौर को कवर कर देते हैं या पूरे सिटी को कवर कर देते हैं। तो ये सबसे बड़े ब्लंडर करते हैं, गलती करते हैं। उससे क्या होता है कि पैसा भी वेस्ट होता है, टाइम भी वेस्ट होता है, नुकसान भी हो जाता है। तो आपको बस ये बिजनेस को अंडरस्टैंड करना होता है पहले, कैंपेन चलाने से पहले, कि इसकी मैं कैंपेन कहाँ पे लगाऊंगा तो फायदा होगा, कहाँ पे ना लगाऊं तो मुझे मैं इसके पैसे बचा सकता हूँ। तो ये चीजें सारी कुछ करने के बाद, डिसाइड करने के बाद हम डिसीजन लेते हैं कि मुझे क्या करना है इस काम के लिए और क्या नहीं करना। तो अभी के लिए मैंने ये चीज़ चूज कर ली, देन उसके बाद मैंने इसे कर दिया सेव। तो अब ये मेरी लोकेशन चूज होगी। उसके बाद अगला काम आपको क्या करना होता है, अगला लोकेशन ऑप्शन। अब यहाँ पे भी लोग गलती क्या करते हैं, तो लोकेशन ऑप्शन दो तरह की आपको मिलती है, एक मिलती है प्रेजेंस और इंटरेस्ट के नाम से, एक खाली मिलती है प्रेजेंस के नाम से। प्रेजेंस होती है कि अगर आपने, प्रेजेंस प्लस इंटरेस्ट ये होती है कि अगर किसी बंदे को आपकी प्रोडक्ट के अंदर या आपकी सर्विस के अंदर इंटरेस्ट है, तो वो क्या करेगा, आपकी एड को वहां पे भी दिखा देगा, अदर लोकेशन के अंदर भी दिखा देगा। तो प्रेजेंस ये होता है कि अगर जिस एरिया को आपने चूज कर लिया, आपने बता दिया कराची में ऐड दिखाना है, फुल स्टॉप, जो कराची में लोग रहते हैं उन्हें ऐड दिखे, किसी और को ना दिखे, तो फिर उस केस के अंदर हम प्रेजेंस यूज करते हैं। अगर आपने ये चूज कर लिया प्रेजेंस प्लस इंटरेस्ट, ये आपका पैसा जाया कर देता है, पैसा वेस्ट कर देता है। अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको दिखाऊं, तो वापस ब्राउजर में हम जाते हैं, ब्राउजर पे जाके मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन लंदन। मैं यहाँ पे लिखा, एक क्यूरी लिखी, क्यूरी लिख के एंटर कर दिया। अब यहाँ पे देखें भाई साहब, यहाँ पे मैंने एक क्यूरी लिखी, तो क्यूरी लिखने के बाद मैंने जब देखा, तो मुझे इसने लोकेशन, लंदन की लोकेशन में पाकिस्तान के अंदर बैठ के मुझे इसने रिजल्ट दिखा दिया। अब मुझे इसकी सर्विस चाहिए ही नहीं है, मैं वैसे ही क्लिक कर दिया, मैंने ये क्लिक कर दिया, इसकी वेबसाइट ओपन कर ली, थ्रो इसे एक्सप्लोर किया, अंडरस्टैंड किया क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या इसकी कंपनी कैसी, इसका लैंडिंग पेज कैसा बना, मैंने सारी चीजें देखी। अब मैंने ऐसा सर्विस नहीं लेनी। मैं अब इसने क्या किया, इसने गलती क्या की हुई है, इसने भाईजान ये गलती की हुई है, इसने प्रेजेंस में रखा हुआ है। अब इसने प्रेजेंस में रखा हुआ है, इसकी ऐड गलत जगह पे शो हो रही है। पाकिस्तान में इसकी ऐड दिखनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सर्विस तो लंदन में देता है, लंदन में दिखनी चाहिए, पाकिस्तान में क्यों दिख रही है, गलत जगह पर शो करा रहा है। किस फीचर की वजह से, इसकी वजह से इसने ये चूज किया हुआ है। अब आपने क्योंकि गूगल को मैंने क्या बताया, अपना इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मैंने क्या बताया, मैंने इंटरेस्ट ये बता दिया लंदन। लंदन वो गूगल समझा कि अच्छा ये इस भाई साहब का इंटरेस्ट है, तो ये मुझे उसकी लोकेशन के हिसाब से मुझे इसने डाटा दिखा दिया। अभी ये भी कंपनी है, ये एक और कंपनी आ रही है जो इसने कंपेन लगाई, एक और कंपनी आई जिसने कंपेन लगाई, ये एक और कंपनी आई जिसने कंपेन लगाई। मतलब गलत जगह पे खुद को ट्रिगर कर रहे हैं। तो फायदा कोई नहीं है ऐसी जगह पे ट्रिगर करने का जहाँ पे आपको आपका ऐड दिख जाए, लेकिन आपको ऐड आप फार्म ना करके दे। अब यहाँ पे ऑब्वियसली आप एक अपने माइंड में चीज सोचें, जो बंदा पाकिस्तान में बैठा है, वो लंदन की ऐड क्यों देखेगा, वो लंदन की, भला वो किसी की सर्विस ही लेना चाहता है, वो कभी भी नहीं देखेगा। वो उसकी टॉप प्रायोरिटी ये होगी नहीं कि पाकिस्तान के अंदर, वो जो होगा वो उस स्पेसिफिक एरिया में बैठ के सर्च करते हैं। तो कभी भी अदर रीजन से आके कोई भी चीज, ये अदर रीजन से हम सर्च करते हैं एज मार्केटर। हम क्या सर्च करते हैं, हम अपने कंप्यूटर की वेबसाइट को, लैंडिंग पेज को, ऐड को किस तरह ऐड कॉपी बनाई, किस तरह कंटेंट बनाया, सब कुछ ये चीज देखते हैं। हम ये चीज देखने के लिए ये चीज एक्टिविटी करते हैं। तो अदरवाइज क्या होता है कि आपका पैसा जाया हो जाता है। तो आपको पैसा बचाने के लिए हमेशा प्रेजेंस के ऊपर जाके क्लिक करना होता है। इसके बाद आगे आप मूव करते हैं, तो आगे आपको मल्टीपल डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज मिलती है। तो आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया ऐसे, और ऑल लैंग्वेज पे कर दिया कि आपने जो है ना ओवरऑल लैंग्वेज कस्टमर स्पीकिंग की है ना, वो ऑल लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज के अंदर हो सकती है, जो भी आपको गूगल ब्राउजर खुद ही डिसाइड करेगा इस चीज को। तो उसके बाद आगे आगे आप मूव करें, तो आपको मिलती है ये ऑडियंस का सेगमेंट मिलता है। ऑडियंस का सेगमेंट हम यूज नहीं करते सर्च कैंपेन के अंदर, क्योंकि हमने टारगेटिंग करनी है अपने कीवर्ड की बेस के ऊपर। तो कीवर्ड की बेस के ऊपर जब आपने टारगेटिंग करनी है, तो फिर आपकी ऑडियंस, एग्जैक्ट ऑडियंस को चूज करने की कॉन्सेप्ट लॉजिक समझ नहीं आती। अब कुछ लोग होते हैं जो इसको भी यूज कर लेते हैं कीवर्ड के साथ साथ। अब जब कीवर्ड के साथ आप इसे यूज करोगे, तो कीवर्ड का फिर कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया ना। तो फिर आपने ऑडियंस ही बता दी, गूगल को डायरेक्शन पहले ही दे दी, तो अब गूगल को डायरेक्शन भी मिल गई साथ में, साथ में आपने वो एग्जैक्ट कीवर्ड भी देख दिए।
तो अब कुछ स्ट्रेटेजीज के अंदर हम ये यूज कर भी लेते हैं, और कुछ स्ट्रेटेजी के अंदर टोटल डिपेंड करते हैं जो मेरे मेन कीवर्ड है जिसके ऊपर मैंने कैंपेन लगाना है, सिर्फ उसी को यूज करना है। मैं क्या बेच रहा हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस बेच रहा हूँ। तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस लिखें तो आपको डिफरेंट, जैसे कि ये सर्विस से रिलेटेड, ये एक कॉन्सेप्ट, एक जो है ना आइडिया, इंटरेस्ट जो है ना वो, और उसी तरह की जो लोग मार्केटिंग की सर्विस का इंटरेस्ट रखते हैं या लेने या देने की तो उन्हीं को आपका ऐड दिखाना शुरू कर देगा। तो ये इस तरह कॉन्सेप्ट काम करता है। ऑडियंस का सेक्शन, हम सेक्शन यहाँ पे नहीं कवर कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो अगले वाले सेक्शन के अंदर कवर करेंगे, अगले वाली कैंपेन के अंदर। आगे मूव करते हैं। आगे आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हो भाईजान, यहाँ पे आपको मल्टीपल डिफरेंट टाइप की ऑप्शंस और भी मिल जाती हैं। एड रोटेशन का एक कॉन्सेप्ट मिलता है। फेसबुक के अंदर जैसे एड रोटेशन होती है, बिल्कुल यहाँ पे भी एड, लेकिन फेसबुक के अंदर जो एड रोटेशन होती है वो आपको कहीं पे भी ऑप्शन नहीं होता कि कौन सी वाली आप चूज करोगे, कौन सी वाली नहीं चूज, ये ऑप्शन नहीं होता। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन बता देता है कि भाईजान ऑप्टिमाइज और डोंट ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज मतलब कि ये क्या करेगा, आपने एक टाइम पे 3 ऐड लगा दी, मतलब एक कैंपेन चलाई, एक कैंपेन के अंदर पे 3 एड्स बना दी। अब होगा क्या कि जो उनमें से बेस्ट परफॉर्म करेगी 3 में से, ये उसे को ज्यादा प्रमोट करेगा, बाकी को कम प्रमोट करेगा। तो ये होती है ऑप्टिमाइज। अगर आप चाहते हैं नहीं 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 ऐसा ना हो, बल्कि मैंने जो 3 कैंपेन लगाई हैं, 3 ऐड रन की हैं, वो 3 की 3 इक्वली जो है ना ऑडियंस को दिखें, वो भला परफॉर्मेंस देती हैं भला नहीं देती हैं, वो तीनों इक्वली डिवाइड हो, इक्वली सभी दिखें लोगों को। तो उसके लिए फिर आप डोंट ऑप्टिमाइज पे क्लिक करें, फिर आपकी रोटेशन नहीं होती। तो फिर क्या करता है कि वो सिंपल जो आपकी ऐड होती है, पहले नंबर पे होती है, दूसरे पे होती है, तीसरे पे, तो वो दिखाना शुरू कर देता है, और आपका ऐड दिखता रहता है लोगों को, वो परफॉर्म करता रहता है। लेकिन हम यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी यूज नहीं करते। हम टोटली डिपेंड, यहाँ पे डिपेंड करते हैं अपने गूगल के ऊपर, कि जो मैंने 3 ऐड रन की, माइट भी उनमें से 2 अच्छी ना हो। मैंने ऑब्वियसली अपनी अपनी बेस्ट एफर्ट लगा के उसे फाइंड किया, ये रिसर्च करके उसे किया, लेकिन माइट भी वो अच्छा परफॉर्म ना करे मेरे लिए। तो क्यों ना मैं ये गूगल को ही राइड दे दूं कि भाईजान जो आपको अच्छी लगती है वो आपने रोटेट करनी है, बाकी वाली आपने स्टॉप कर देनी है, बाकी वाली के ऊपर बजट कम देना है। तो मैंने इसे बेस्ट परफॉर्मेंस के ऊपर ही रख के नेक्स्ट मूव कर दिया। फिर मोर सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो आपको एक और सेक्शन मिलता है, स्टार्ट एंड डेट। इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे, स्टार्ट किस दिन ऐड करनी है, आपको ऐड किस दिन स्टार्ट करनी है, और किस दिन क्लोज करनी है। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है अब काम। ठीक है ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि, उसके बाद 1 मिनट में, अच्छा उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको मोर सेटिंग पे आना है, आपको स्टार्ट डेट के ऊपर स्टार्ट डेट चूज करनी है कि किस दिन आपने कैंपेन रन करनी है। देन उसके बाद आपने, उसके बाद कब क्लोज करनी है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक किया, इसके ऊपर क्लिक करके आपने जिस दिन की ऐड क्लोज करनी है उसके ऊपर क्लिक कर दिया कि मुझे ये ऐड क्लोज करनी है आज के दिन में, 9 तारीख, और मुझे एक वीक के लिए कैंपेन चलानी है। तो मैंने 16 के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे आप 16 के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको नेक्स्ट मूव करना होता है कि आपको फर्दर मोर सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पे आपको स्केड्यूल का एक इन्फॉर्मेशन मिलता है। स्केड्यूल कैसे काम करता है, स्केड्यूल के अंदर आप ये बता सकते हो कि आपकी एड के पूरे दिन के अंदर कब ओपन हो और कब क्लोज हो। तो ये आपको चूज करना होता है। तो आपने ये चूज कर दिया कि यहाँ से आपने टोटल डिसाइड करना होता है कि आपने जो एड रन करना है, इस एड के अंदर आपकी कंपनी कितने बजे ओपन होती है, कंपनी कितने बजे क्लोज होती है। मींस के अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ आपको और भी आइडिया क्लियर हो जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करते तो आपको ये डे बताता है कि भाईजान मुझे बताएं आपकी कंपनी कब कब ओपन होती है। यहाँ पे देखें कि आपने बताया कि मेरी कंपनी, जब मेरा ऑफिस है मंडे से फ्राइडे में ही चलता है, तो मंडे से फ्राइडे चूज करेंगे तो आपका ऐड मंडे से फ्राइडे में ही दिखेगा, बल्कि अगले 2 दिन के अंदर नहीं दिखेगा। तो ये आपको खुद डिसाइड करना होता है कि आपका ऐड कितने से कितने बजे तक दिखे और कितने से कितने बजे तक ना दिखे। तो ये चीज इस तरह काम करती है। अब यहाँ पे देखें एक और चीज ये भी है कि आपको ये टाइम भी बता देता है कि आपने, आप पूरे ऑब्वियसली हर कंपनी 24/7 आवर ओपन होती नहीं है, हर ऑफिस 24/7 आवर ओपन नहीं होता। कुछ कंपनीज ऐसी भी होंगी जो आपकी एक लिमिटेड 8 घंटे या 9 घंटे के लिए ओपन होती हैं। तो फिर आपको उस हिसाब से यहाँ से डिसाइड करना होता है कि आपकी कंपनी कितने बजे ओपन हो रही है। मैंने बता दिया कि मेरी जो कंपनी है सुबह 8 बजे ओपन होती है, और रात को जो है 8 बजे ऑफ हो रही होती है, 6 बजे ऑफ हो रही होती है। तो मैं इसी तरह नेक्स्ट मूव करता जाऊंगा, और ये मुझे 12, 13, 14,
15 16 या 16 बजे मुझे, मतलब कि 4 बजे ऑफ हो रही है। तो मैंने एक ड्यूरेशन बता दिया, 8 बजे से लेके 16 के दरमियान मेरी कंपनी ओपन होती है, क्लोज हो जाती है। और मंडे से फ्राइडे मैंने एक डायरेक्शन बता दी। अब मेरा ऐड इसी टाइम फ्रेम के अंदर परफॉर्म करेगा, उसके बाद इनएक्टिव हो जाएगा। इसका मुझे फायदा क्या होगा कि क्योंकि मेरी कंपनी इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर एक्टिव होती है, तो मैंने वही टाइम ड्यूरेशन बताया। अगर मेरी कंपनी इसके अलावा किसी और टाइम के अंदर, अगर मेरी कंपनी इस टाइम के अलावा किसी और टाइम के अंदर भी एक्टिव होती है, तो उसका मुझे नुकसान नहीं होती। तो अब मैंने, इसका नुकसान मुझे क्या होगा कि मैंने 24/7 कैंपेन चलाई हुई है। तो मुझे गलत टाइम पे क्लिक आया, जैसे क्लिक आया उसने कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, किसी ने रिस्पॉन्स ही नहीं किया, क्योंकि सारी कंपनी जो है ना बंद पड़ी हुई है, लोग अपने घर में बैठे हुए हैं जो एम्प्लॉयज थे। तो जब वो सुबह आएंगे, सुबह कॉन्टेक्ट करेंगे, माइंड भी सुबह वो क्लाइंट जो आपसे कॉन्टेक्ट कर रहा था उसका माइंड चेंज हो चुका हो, तो वो आपसे सर्विस ले ही ना। तो वहां पे आपका जो क्लिक क्या है, हमें क्योंकि क्लिक के ऊपर पे करना है, तो आपका क्लिक पैसा वेस्ट, यहाँ पे पैसा ज़ाया हो गया। तो यहाँ पे आपको आपको स्ट्रेटेजी के साथ इम्प्लीमेंट करना होता है। तो ये चीज़ आपने बता दी। देन उसके बाद आपको कन्वर्जन की ऑप्शन, आपको यूआरएल की ऑप्शन मिलती है। इसे जरूरत नहीं पड़ती आपको सेट करने की। इसका फीचर वैसे मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि ये एक्चुअली ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट होता है, आपको ट्रैकिंग करनी होती है। तो ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट हम जिस दिन करेंगे मैं उस दिन आपको बताऊंगा। ये आप हर एक कंपेन को लहदा भी ट्रैक कर सकते हो, और एक पूरे के पूरे एड अकाउंट को एक ही बार ट्रैक भी कर सकते हो। तो इंशाल्लाह ये ट्रैकिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर कवर करेंगे, तो इसकी वैसे हमें जरूरत पड़ती नहीं है। इसके अलावा बैंड की रिस्ट्रिक्शन होती है। ये आप कुछ बैंड्स के अगेंस्ट आप शो नहीं होना चाहते, खुद को ट्रिगर नहीं करना चाहते। कि जैसे कि जो फेमस ब्रांड है, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि पाकिस्तान में जो मार्केटिंग की सर्विस ऑफर कर रहे हैं, आप चाहते जब कोई ये सर्च करे तो मेरा ऐड वहां पे ना दिखे। तो उसका नुकसान क्या है, ज्यूम करे, मैं इसकी और भी फेमस एग्जांपल देने की कोशिश करूं कि अगर कोई बंदा कोक सर्च करता है, आप भी इसी तरह का कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, और कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, जब आप ये फिल्टर लगाते हैं कि भाईजान जो कोक सर्च करता है ना वहां पे मेरी कंपनी का ऐड ना दिखे। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो कोक लेने आया वो कोक ही लेके जाएगा, वो मेरी कंपनी से, क्योंकि मेरी कंपनी मार्केट में नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है मेरी कंपनी भी ये सर्विस ऑफर करती है, जो सेम प्रोडक्ट जो कोक ऑफर करता है मैं भी ऑफर करता हूँ। अब कंपनी क्या करेगी कि वो कोक ऑफर करती है, तो जो बंदा कोक सर्च करके कोक लेने के, कोक के बारे में अंडरस्टैंड करने आ रहा है या कोक बाय करने आ रहा है, तो वो कोक ही बाय करेगा, वो कभी मेरी एड बाय नहीं करेगा। तो मेरी एड देख के मुझसे कभी इंप्रेस हो गया, मैं बाय नहीं करने वाला। तो फायदा कोई नहीं है ऐसी गलत जगह पर ट्रिगर होने का। तो आप ये फिल्टर भी लगा सकते हैं, या आप ब्रांड की रिस्ट्रिक्शन की एक लिस्ट भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उस पर आपकी एड ना दिखे। इसके अलावा आपको नेक्स्ट करते हो, जैसे आप नेक्स्ट करते हो तो आपको अगला सेक्शन, बड़ा मजे वाला सेक्शन मिलता है, जिसके ऊपर हमने पूरा एक दिन भी लगाया था कि किस कीवर्ड के ऊपर आपने खुद को ट्रिगर करना है। तो ये आपको सेक्शन मिलता है जहाँ पे आप अपने कीवर्ड को चूज कर रहे होते हो। तो यहाँ पे आप अपनी कंपनी के बारे में बताते हो, और कंपनी के बारे में बता, अब यहाँ पे दो ये बाय ऑप्शनल चीज होती है। ऑप्शनल ये चीज काम कैसे करती है कि आपने यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम बताना है, जिस कंपनी, जो भी आपकी एबीसी कंपनी है, तो बाय डिफॉल्ट ये खुद ही आ जाती है। तो यहाँ पे आपने कुछ प्रोडक्ट का नाम बताना है कि जो आप सर्विस ऑफर करते हो। मैं क्या ऑफर करता हूँ? डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। मैंने लिखा, लिखे, मैंने कर दिया अपडेट कीवर्ड सजेशन। जैसे आप इसे करते हो अपडेट, तो ये रिप्लेस करने की बात करेगा, आपने क्या दे कर दो रिप्लेस। अब ये क्या करेगा, इस वेबसाइट से इससे मिलते जुलते कीवर्ड निकालने की कोशिश करेगा। इसने कीवर्ड निकाल के मुझे ये एक लिस्ट की सजेशन दे दी कि भाईजान ये कीवर्ड भी आप टारगेट कर सकते हो, ये चूज कर सकते हो। मैंने इससे पहले आपको एक और स्ट्रेटेजी बताई थी कीवर्ड फाइंड करने की। जब आप कंपेन रन करते हैं, कंपेन रन करते हुए ये एक स्ट्रेटेजी भी, एक कीवर्ड फाइंड करने की एक स्ट्रेटेजी है। हम सभी कीवर्ड फाइंड करते हैं, तो मतलब ये एक एक स्ट्रेटेजी ये है कीवर्ड फाइंड करने की। इसी तरह एक और कीवर्ड की स्ट्रेटेजी फाइंड करने की, जो कि मैंने कीवर्ड के प्रॉपर 2-3 पार्ट के अंदर कवर कराई हुई है। तो आपने कीवर्ड फाइंड करने के लिए उन दो जो 3 पार्ट मैंने भेजे हुए हैं, उसको भी एक्सप्लोर करना है, अंडरस्टैंड करना है, वो वहां से भी कीवर्ड निकालने के आइडिया जनरेट करने हैं। और इसके अलावा ये चीज को भी आपने एक बार देख लेना कि यहाँ से क्या होता है। अब ये डिसीजन कैसे लेते हैं कि भाईजान मेरा कौन सा वाला कीवर्ड काम का, कौन सा वाला फारिग कीवर्ड है। आपने कंपनी का नाम बताया, वो सर्विस जो चीज के लिए प्रमोशन कर रहे हो, वो सर्विस का नाम बताया, वो कुछ भी हो सकती है। माइट भी आपके केस के अंदर वो डेवलपमेंट की सर्विस हो, माइट भी आपके केस के अंदर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, उस प्रोडक्ट का नाम लिख के आपने इंटर कर दिया। माइट भी आप सोफा बेच रहे हो तो सोफा का नाम बता दें, माइट भी आप कुर्सी बेच रहे हो तो कुर्सियों का नाम, चेयर का नाम बता के आपने वो उसे मूव कर दिया नेक्स्ट। अब जैसे ये सारी डिटेल आप बता दे, तो अब यहाँ पे आपको कुछ आइडिया देता है। अब आइडिया आपने अंडरस्टैंड करना है, ये जो टॉपिक, ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली हुई है, ये जो इन्फॉर्मेशन
आपने इस इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना है, इसके अंदर बाइंग पर्सपेक्टिव है कि नहीं है। यहाँ पे डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया पहले भी, कीवर्ड के अंदर बता रखा है कि कीवर्ड के अंदर डबल मीनिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। जिसमें डबल मीनिंग आता है वो आपका इररेलेवेंट की तरफ चला जाता है कीवर्ड। डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए कीवर्ड के अंदर, और उस कीवर्ड को फील आनी चाहिए, कीवर्ड को रीड करके फील आनी चाहिए बाइंग पर्सपेक्टिव की, कि वो अगर कोई यूजर सर्च करेगा ना तो खरीदने के लिए सर्च कर रहा है। तो ये चीज आपने माइंड में रख के उन कीवर्ड को फाइनल करना होता है। अब यहाँ पे देखें, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब ये इस कीवर्ड को अगर कोई बंदा सर्विस लेना चाहता है तो ये क्यों सर्च करेगा, मतलब लॉजिक ही समझ नहीं आ रही। तो मुझे ये कीवर्ड की बिल्कुल सेंस समझ नहीं आई, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ इग्नोर, मैंने इसे रिमूव कर दिया। नीचे जाए तो नीचे आपको मिलता है डिजिटल मार्केटिंग बाय गूगल। तो ये एक्चुअली जो सर्विस लेना चाहता है वो ये क्यों सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग बाय गूगल। तो वो ये मुझे फील आ रही है कि ये जो लर्न कर रहा है ना, सर्च कर रहा है, जो फर्स्ट टाइम देख रहा है यार गूगल की भी कोई मार्केटिंग होती है, तो वो लोग सर्च करेंगे। तो मतलब मुझे तो ऐसे सेंस नहीं समझ आई, तो मैं इसे भी कर दिया रिमूव। अब नीचे देखें, डिजिटल सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल डिजिटल मार्केटिंग। अब ये कीवर्ड की भी सेंस समझ नहीं आ रही, सोशल डिजिटल मार्केटिंग क्या मतलब। वो अगर सर्विस लेना चाहता तो ये कभी भी ये सर्च नहीं करेगा, तो ये भी मेरा किसी काम का कीवर्ड नहीं है। तो यहाँ से एक एक करके आपने टॉप टू बॉटम आते जाना है और अंडरस्टैंड करते जाना है कौन सा वाला कीवर्ड आपका काम का है, कौन सा वाला कीवर्ड आपका काम का नहीं है। तो मैं यहाँ से कुछ कीवर्ड्स को निकालने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से ईमेल मार्केटिंग इन डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग गूगल, पीपीसी डिजिटल मार्केटिंग एंड वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग ईमेल मार्केटिंग, मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग फॉर सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग फॉर सोशल मीडिया किसी काम का कीवर्ड नहीं है। सोशल मीडिया मार्केटिंग इन डिजिटल मार्केटिंग, टॉप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग फेसबुक, ये सारे किसी काम के कीवर्ड नहीं, मैं यहाँ से कर दिया रिमूव। डिजिटल मार्केटिंग सर्विस वेबसाइट, ईमेल फॉर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फॉर एजेंसी पीपीसी, ये एक अच्छा कीवर्ड है एजेंसी वाला। डिजिटल मार्केटिंग इन टिकटॉक, ये भी किसी काम का कीवर्ड नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग गूगल एड्स, ये भी किसी काम का कीवर्ड नहीं है। पीपीसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये भी अच्छा कीवर्ड है। सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी एजेंसी मीडिया मीडिया मार्केटिंग सर्विस, ये भी अच्छी है। डिजिटल मार्केटिंग प्लान, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज ऑन डिजिटल मार्केटिंग। तो ये कुछ कीवर्ड मैंने निकाले जो सूटेबल कीवर्ड हैं हमारे लिए, जो हम यूज कर सकते हैं। तो मैं इसे इन कीवर्ड्स को फाइनल कर लिया। अब भाईजान मजे की बात ये आती है कि ये कीवर्ड तो हमें मिल गए, इन कीवर्ड के अंदर मैंने एक और नेक्स्ट लेवल पे भी जाना होता है। वो आपको बिल्कुल नीचे ही मिलता है ये वाला। आपको ये बताना होता है इनको कि इन ये कब ये शो हो, कब ट्रिगर हो, कब ना ट्रिगर हो। तो ये उस वक्त हमने ट्रिगर कराना है। यहाँ पे ये नीचे आपको कॉन्सेप्ट भी बताता है, जो कि मैंने अलहदा करके बताया भी हुआ है एक कीवर्ड के सेक्शन के अंदर बताया भी। तो मैं दोबारा फिर से बताता हूँ क्या होता है। आपको कीवर्ड के अंदर ब्रॉड मैच को चूज करना होता है। आप कीवर्ड के अंदर आपको फेज मैच चूज करना होता है, कीवर्ड के अंदर आपको एग्जैक्ट मैच चूज करना होता है। इनमें से कोई एक आपको चूज करना होता है कि आप एक्चुअली चाहते क्या हो, कि ये जो आपको कीवर्ड मिल रहे हैं ये आपने कहाँ पे शो कराने हैं। मैंने आपको बताया था फ्रेज के अंदर ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, तो आपने यहाँ पे फ्रेज करना होता है। फ्रेज करने के लिए भाईजान आपको एक एक करके क्या करना पड़ेगा, ये डबल कोमा लगाने पड़ेंगे। ये डबल कोमा आपने लगाए, तो ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता भी रहा है कि जो कीवर्ड होता है वो ब्रॉड होता है, वो ओपन होता है। जो फ्रेज होता है वो आपको डबल कोमा होता है। जो आपका ब्रैकेट इस तरह की ब्रैकेट के अंदर होता है वो आपका एग्जैक्ट होता है। तो ये मैंने इसे डबल कोमा बता दिया। अब यहाँ पे अगर ज्यादा कीवर्ड हो तो फिर आपको ये करने के लिए एक टूल आपको मिलता है, वो टूल यूज करना पड़ता है। तो मैं यहाँ से करता हूँ रिमूव। तो मैंने ये कर दिया रिमूव, और आपको मिलता है ऑल मैच कीवर्ड टूल, मैच टाइप कीवर्ड टूल है, कुछ इस तरह का नाम है। और इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पहले नंबर पे बता देगा, कोई ना कोई टूल आता है यहाँ पे, ये वाला कीवर्ड मैच टाइप टूल के नाम से कीवर्ड आता है। तो ये टूल हमारी ज़िंदगी में क्या आसानी करता है कि आपने सर्च में वापस जाना है, इस पूरे कीवर्ड को कॉपी करना है, कॉपी करके आपने इस वाले टूल पे आना है, इसके ऊपर आके कंट्रोल वी कर देना है। आपने यहाँ पे से चूज करना है ना, फ्रेज चाहिए मुझे, इसके ऊपर मेक कीवर्ड लिस्ट बना दो। अब ये सारे के सारे आपको कोमा खुद ही लगा के दे देगा। अगर एक टाइम पे ज्यादा कोमे लगाने पड़ जाए तो आप लगाने लग जाओगे, बार बार इरिटेशन सी होती है, बड़ा अजीब सा लगता है वो एक एक छोटी छोटी एक्टिविटी कर रहे हो। तो आप इसके लिए टूल यूज कर लेते हैं ताकि विद इन जो है ना सेकंड ये काम हो जाए। तो हम इसे कंट्रोल भी दोबारा फिर से कर देंगे। अब वो सारे के सारे कोमा ऑटोमेटिकली खुद ही लगे, हमें एक एक करके करने की जरूरत ही पेश नहीं आई। तो ये आपने एक्टिविटी परफॉर्म कर दी। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट मूव।
जब 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 आप नेक्स्ट मूव पे आते हो तो यहाँ पे आपको मिलती है एड्स। ऐड के ऊपर आपको पूरी की पूरी ऐड बनाना होती है, पूरी की पूरी ऐड क्रिएट करना होती है। तो अभी के लिए मैं ये वीडियो यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, वीडियो वैसे भी क्लोज हो रही है। हमजा, आपने क्या करना है कि आपने मुझे लिंक दोबारा फिर से शेयर करना है, और उसके ऊपर मैं ऐड के ऊपर कैसे काम करना है, क्या करना है, उस वाली वीडियो के अंदर बताऊंगा। अभी के लिए मैं यहाँ से वीडियो क्लोज कर रहा हूँ।